वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बताना चाहेंगे, कई सारे बच्चे या कैंडिडेट्स कह सकते हैं, बच्चे कहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपसे बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर टीजीटी का रिजल्ट आया, क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा, या आप जो कौन कौन से क्वेश्चन किए गए, क्योंकि कल 26 तारीख थी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसी को लेकर ये वीडियो है। तो आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देख रहा हूँ कई सारे बच्चे एक्टिव हैं, और मेरे हिसाब से आप लोग अब जो है मतलब अगली रणनीति बना लें। ठीक है, आपका इसका जो होना था हो चुका था। अब रही बात टीजीटी की, अगर मैं बात करूँ टीजीटी के रिजल्ट को लेकर, तो टीजीटी का जो कल रिजल्ट आया है ना, टीजीटी का जो कल रिजल्ट आया है उसमें हुआ क्या है। आप बोल रहे हैं कि टीजीटी एक सिंगल सब्जेक्ट का होता है, कई सारे बच्चे मतलब ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं, आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब उनका एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, जो बीएड वाले होते हैं, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं। मेरा अगर अपना ओपिनियन आप माने या आप भी इस चीज़ को समझेंगे मेरे साथ, मैं कहता हूं कि 10 बच्चे, एक रैंडम बात करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर बात नहीं करूंगा, कि 10 बच्चे हैं अगर, ठीक है, 10 कैंडिडेट, मैं मान सकता हूं इसमें से 8 होंगे ऐसे जो एक सब्जेक्ट या कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, दूसरे सब्जेक्ट पर नहीं ध्यान दे रहे हो। लेकिन जो करंट की जो सिचुएशन बनी हुई ना मेरे दोस्त, ठीक है, आजकल बच्चा मैं देख रहा हूं एक जगह फोकस नहीं है यार। कोई भी बच्चा हो, एक जगह एस्पिरेंट जो है फोकस नहीं है। चाहे आप अपने आप से ही देख लें, आप अभी जूनियर के कई सारे बच्चे दिए होंगे, अभी यूपीएसआई का देंगे जाके, दोगे जाके कि नहीं, या आप यूपी पीटी का दिए हो, या अभी आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 15 सब्जेक्ट देंगे, तो क्या आपने एक चीज को फोकस है क्या? ठीक है, इसी तरीके से टीजीटी वाले भी अगर आप बोलेंगे सर, मैं ये जरूर मान सकता हूं कि बायो वाले जरूर, हाँ दिक्कत होगी, बायो वाले को मैथ में दिक्कत होगी, इस बात से मैं प्योर श्योर हूं। लेकिन मैथ वाला फिजिक्स कर लेगा, और अगर कंपटीशन की दुनिया से जुड़ा हुआ है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हल्की फुल्की कर लेगा। ठीक है, हल्की फुल्की का ही काम है। मेन चीज है कि शुरुआत में वो कितने नंबर लाया, 50 में, ये गेम चेंजिंग कर रहे हैं। इसमें बच्चों के नंबर किसी के 38, किसी के 40, किसी के 45, किसी के 43, इस तरीके से वेरी कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हो रही हैं, यहां से गेम चेंजिंग, अगर वो इधर कर लाया है ना और मैथ का स्टूडेंट है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसके 100+ नंबर आए होंगे। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर वो इधर 40 कर ले गया होगा या 39 कर ले गया होगा, मैथ स्ट्रीम का अगर बच्चा है, तो वो मैथ में ले आएगा, और साइंस में 101% वो ले आएगा। 20-30 नंबर, 30 नंबर तो वो ले ही आएगा, कैसे भी कर कर। अब यार होता क्या है ना, जब माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती मेरे दोस्त, ये आप भी समझ रहे हो, आप भी एग्जाम देकर आते हैं, तो हम फ्री माइंड होते हैं। ठीक है, तो फ्री माइंड होने से होता क्या है कि हम सारे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट करने पर उस पर काम क्या आता है, देखिएगा, सभी के तुक्के क्यों नहीं लगते, उसका मैं तुक्के को हमेशा आत्म तपोबल बोलता हूं। ये हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें ये वर्ड दिया था, बोले वो तुक्का नहीं होता बेटा, वो होता है आत्म तपोबल। अभी आप बोलेंगे ये क्या है, ये आपके एक्सपीरियंस से आता है। इसको कई सारे बच्चे, जैसे मैं कभी एग्जाम देता हूं तो एलिमिनेशन पद्धति पर जाता हूं कि यार, मतलब एक होता है तुक्का, तुक्का का मतलब समझ रहे हो, मैंने देखा ए बी सी इस तरीके से नहीं, एक होता है एलिमिनेशन पद्धति की, क्या आपने पढ़ा तो है लेकिन डाउट आ रहा, या बहुत मतलब पीछे मेमोरी में चला गया, जो आपको याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ा था, तो कुछ कुछ जो ब्रेन होता है ना, वो इशारा करता है आपको। अब उसको आपको समझना होता है कि इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, तो उससे कई सारे क्वेश्चन कभी किसी के सही हो जाते हैं और कभी किसी के गलत भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के सही होते हैं, उसी को हम लोग लक फैक्टर भी बोल देते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, जैसे नहीं उसको क्या नाम दूं, है ना, तो लक फैक्टर भी आप उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती। अगर यहीं पर मैं आपको बता दूं, माइनस मार्किंग यदि होती, इतनी सारी चीजें लेकर आऊं आपको समझाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए
कि अगर यहीं पर माइनस मार्किंग होती कहीं धोखे से भी नेगेटिव मार्किंग, तो मैं गारंटी दे रहा हूं लड़कों को नंबर 90 नहीं आते। और बताइए, ये फैक्ट है, आपके दिल की बात बोल रहा हूं। आप बहुत से बच्चे इस पर मुस्कुरा रहे हो, 90 नंबर नहीं आते, मैं ये लिख के दे रहा हूं। क्योंकि होता क्या है ना, जब माइनस मार्किंग होती है, आप एसएससी में आए या कहीं भी एग्जाम में जाएं, आप डर कर काम करते हैं कि यार कहीं गलत ना हो जाए, है ना। क्वेश्चन तो सही कर लेते। अब ऐसा पेपर था, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन सही भी कर लिए, 30 गलत कर लिए। अब भाई देखो 120 तो अटेम्प्ट करोगे ही ना, 30 गलत कर लिए, 1/4 है, तो आप कहां चले गए एकदम। कम से कम 7 से 8 नंबर आपके कम हो गए। आप बचे कितने, 92 90 पर। 130 तो अटेम्प्ट करोगे ना माइनस मार्किंग पेपर, अगर आपको 110 नंबर लाना है। अब इसी में किसी के सही हो जाते हैं तो वो प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस मार्किंग ना होने से वजह से कई सारे बच्चों के आत्म तपोबल से, उसको मैं तुक्का नहीं बोलता हूं, सही हो जाते। तो टीजीटी का जो रिजल्ट है, मेरा अपना मानना है, मैं कहता हूं अगर एक भी बच्चा यार हटा होगा ना, एक भी बच्चा ग्रुप में, खैर एक ही ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरा मानना है कई सारे बच्चे होंगे, 101% होंगे। कुछ चेहरे जैसे नहीं, वोटिंग जब होती है तो कुछ साइलेंट वोटर होते हैं, आप बात समझना, साइलेंट वोटर होते हैं, ठीक है, जो ना तो बताते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, ना तो बताते हैं कि हम सपा को वोट देते हैं। वो जब वोट पूछे जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है साइलेंट वोटर, और यही अक्सर जीत और हार का परिणाम बदल देते हैं, ठीक है। अक्सर महिलाएं कभी अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती वोट चुनाव के समय पर कि हम किसको वोट देंगे, और देना भी नहीं चाहिए, आपका वो व्यक्तिगत अधिकार, आपका जो मन हो आप करें। तो वही चीज है। तो अब बच्चे कई सारे एक्टिव नहीं बता रहे, वो अंदर हैं। तो मैं कहता हूं अगर 2 भी सीट यार कम हो जाती है टीजीटी रिजल्ट आने से, तो कहीं ना कहीं 2 बच्चों को तो नौकरी मिलेगी, और उससे कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। कट ऑफ क्या है, आपने एवरेज पढ़ रखा होगा ना, एवरेज है 2 बच्चे इधर इस एक ग्रुप से इतने नंबर लेकर निकले, ठीक है। अब उनका गुणांक था, मान लेता हूं 72 गुणांक था, 2 बच्चे थे, मैं 2 मान रहा हूं यार, कि 2 बच्चे गुणांक लेकर निकले 72, और यहां पर कितने आ गए, 71 वाले गुणांक लेकर आ गए। तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा एवरेज, सिंपल सी बात है। तो यही सारी चीजें, तो उसका फर्क पड़ेगा। और रही बात क्वेश्चंस की, मैं आपको बता दूं तो जीएस का एक क्वेश्चन, ठीक है, उसमें अब वो सबको देता है कि दोनों को देता है, 2 ही को देता है, ये अब आयोग पर डिपेंड करेगा। इट इज टोटली डिपेंड ऑन आयोग, पीएनपी। और इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन है। एक तो वो प्रकाश संश्लेषण वाला जिसको मैंने ही बोला है, बाद बाकी एक और भी, एक बायोलॉजी का और एक शायद केमिस्ट्री का बच्चों ने क्लेम किया है। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं है, सभी के पास मतलब आर्थिक स्थिति का भी दिक्कत रहती है, बच्चों ने कंट्रीब्यूट कर भी मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया है। दूसरी बात बताऊं, मैथ की अगर बात कर लूं तो मैथ में 2 क्वेश्चन पर ही हुआ है, और 2 क्वेश्चन ही जेन्युइन है। बाद बाकी अगर किसी ने किया तो कोई नंबर नहीं बढ़ने जा रहा। मैंने एक चीज की पुष्टि भी की थी, और हिंदी का यार मुझे नहीं पता है रियली, तो मैं उसका बताना भी नहीं चाहूंगा। जो चीज नहीं पता वो मैं जानकारी नहीं देता हूँ, मेरी आदत है। और आप लोग अब मेरे हिसाब से अपनी आगामी रणनीति तैयारी बनाएं। आपका होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और नए अच्छे टॉपिक के साथ। आपको जो भी लगा करे आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल पूछे, मैं जवाब हमेशा देता हूँ। हर एक बच्चे का कमेंट में भी जवाब देता हूँ, और पर्सनल जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई और देता है, ठीक है। क्योंकि मैं ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जो चीज़ को आप समझते हैं वही आप ही एक्सप्लेन कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।